Audio Jungle. Audio Jungle. जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व एवं अध्यक्षता में विधानसभा ज्ञानपुर के अंतर्गत चितारंगन लान ज्ञानपुर में लोक माता पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संगोष्ठी आज संपन्न हुई। कार्यक्रम के संयोजक मनीष पांडे, युवा नेता वहीं पर मुख्य अतिथि एक शर्मा, कैबिनेट ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जनपद भदोही प्रभारी मंत्री तथा साथ में खादी ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य जिला प्रभारी भदोही नागेंद्र रघुवंशी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि एक शर्मा ने कहा, लोक माता अहिल्याबाई होलकर 1725 में महाराष्ट्र में अहमदनगर जनपद चौड़ी ग्राम सभा में 31 मई को जन्म लिया था। अहिल्याबाई होलकर परम शिव भक्त रही। मध्यकाल की विषम परिस्थितियों में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए मुगल आक्रांताओं द्वारा विध्वंस किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, धर्मशाला और बावड़िया का भी निर्माण कराया। उन्होंने बड़ी संख्या में धर्मशालाएं, बावड़िया और घाट बनवाया जो समाज कल्याण और धार्मिकता का प्रतीक है। उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अयोध्या और बैमिशरण्य में भी उन्होंने मंदिरों और घाटों का जीर्णोद्धार कराया, सुशासन और धर्म संतुलन बनाए रखा। अहिल्याबाई होलकर ने अपने काम के प्रति सतर्क रहते हुए राष्ट्र धर्म को निभाया। आदर्श शासन की शिल्पकार, प्रशासनिक दक्षता अहिल्याबाई होलकर के कार्यों में भी दक्ष रही। उन्होंने खुद ही लगान वसूली, न्याय और प्रजा की समस्याओं का समाधान का कार्य प्रारंभ किया। न्याय प्रति रानी अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय शासक थी और शासन काल में उन्होंने किसी को अन्याय करने नहीं दिया। जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने मुख्य अतिथि का आभार जताया। जिला प्रभारी खादी ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी मुख्य अतिथि का आभार जताते हुए पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला और बैठे उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। आज मैं बनारस से भदोही आया। भदोही जिले में अनेक जगहों पर लोगों ने बहुत स्नेह सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी का ये जो कार्यक्रम है, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पे आयोजित ये कार्यक्रम है, इसमें हम शामिल होने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में माताएं, बहनें, भाई, नौजवान सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अहिल्याबाई होलकर हमारे देश की नारी शक्ति की प्रतीक थी। हमारे देश में सुशासन की अगर शुरुआत किसी ने किया हो तो अहिल्याबाई होलकर ने किया था। उन्हीं के पदचिन्हों पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं और जिस प्रकार का लोक कल्याणकारी काम अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था और नारी शक्ति की का प्रतीक बनी थी, उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के कल्याण के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए और उसमें भी विशेष रूप से स्त्रियों की सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। मैं अहिल्याबाई होलकर को इस मौके पर अपने विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए देश को मजबूत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नमन करता हूँ। मंत्री जी एक सवाल है, प्रयागराज में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और अब सड़कें उखड़ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? महाकुंभ में आपने देखा, महाकुंभ का जो काम हुआ है वो भूतो न भविष्यति टाइप का काम हुआ है। हमेशा के लिए प्रयागराज इस महाकुंभ के बाद बदल गया है और वो एक बड़ा नगर, वैश्विक नगर बन करके उभरा है। अगर कहीं स्थानीय किसी काम में कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से उसे देखना चाहिए। उसको आप जो मंत्री है, इस तरह जो है बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। कल 24 घंटे के अंदर 22 बार बिजली कटौती हुई है नगर में, क्या करना है? किस नगर? ज्ञानपुर नगर में। ज्ञानपुर नगर में अगर कटौती हुई है तो वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और ज़्यादातर स्थानों में अभी मैं बनारस होकर के आ रहा हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों ने बिजली के बारे में संतोष व्यक्त किया है। कहीं स्पेसिफिक अगर कोई समस्या है तो आप अवश्य बताइएगा। मंत्री जी एक सवाल और, देखिए, जैसा कि आपने स्वयं कहा, हमारे मित्र ने, बिजली की व्यवस्था
सच बताऊं तो संतोषजनक नहीं थी। काफ़ी कुछ काम उसमें हुआ है पिछले वर्षों में और काफ़ी मेहनत हो रही है उसको ठीक करने की, लेकिन सबका अनुभव है कि जितनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पा रही है। हम सबको लगा कि जैसे अन्य क्षेत्रों में, जैसे पहले एयरपोर्ट ठीक नहीं थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई, एयरपोर्ट ठीक हो गए। हमारे रास्ते ठीक नहीं थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई, रास्ते ठीक हो गए। तो उसी तर्ज पे बिजली की भी व्यवस्था को एकदम अच्छी अगर करनी हो, पहले से बेहतर तो है लेकिन एकदम वैश्विक स्तर की करनी हो, तो शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या निजीकरण ही एक रास्ता है। कर्मचारियों की बदमाशी, कर्मचारियों की लापरवाही, कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, ये सारी बातें आम बात हुई है, आम समस्या बनी हुई है। उसके दृष्टिगत सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने निजीकरण के विषय में सोचा है। मैं कर्मचारियों से निवेदन करना चाहूँगा, गर्मी के महीने में, जब गर्मी में बिजली की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, लोगों के फ्रिज नहीं चलते हैं, कूलर नहीं चलते हैं, एसी नहीं चलते हैं, लोग अस्पतालों में रहते हैं, उनके लिए समस्या आ सकती है, वेंटिलेटर नहीं चलेंगे। ऐसे समय में हमारे बिजली कर्मियों से मेरा निवेदन है किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक या हड़ताल या बहिष्कार ऐसा काम न करें जिससे कि जनता को तकलीफ हो। मैं समाज से भी निवेदन करूंगा कि आपके ही घर के बच्चे बिजली विभाग में काम करते हैं, आपका ही बेटा, आपका ही भाई, आपका ही भतीजा, आपकी ही बहन बिजली विभाग का कर्मचारी है, अधिकारी है, एक्सीएन है, एई है, जेई है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है। उनको भी समझाइए कि इस समय बिजली पे हड़ताल होना मतलब समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। रही बात उनकी जो डर है, उनके जो भय है, उन्होंने बार बार कहा है किसी कर्मचारी का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आज भी मैं कह रहा हूँ कि हमेशा हम जो भी करेंगे राज्य की जनता के व्यापक हित में करेंगे और साथ ही कर्मचारियों में कोई नुकसान न हो इस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। मैं आप सबसे भी, मीडिया से भी मैं निवेदन करूँगा, जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूँगा, प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि किसी भी स्थिति में जनता को तकलीफ न पड़े इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए।